और अगली खबर देहरादून से, जहां पर नए छात्रावास का सीएम धामी ने शिलान्यास किया है। पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये सीएम की ओर से कहा गया। शिक्षा क्षेत्र में कई व्यापक सुधार हुए हैं। नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो ये तमाम बातें सीएम की ओर से कही गई हैं। शिक्षा क्षेत्र में कई व्यापक सुधार हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसमें शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महान सोच का परिणाम है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे चमोली से बड़ी खबर की, जहां चमोली में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चारधाम यात्रियों से अपील की गई है, मौसम को देखकर यात्रा में आने की अपील की गई है। नदी नालों से दूर रहने को कहा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं चमोली में, जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, जानकारी आपको दे दें, क्योंकि देखिए लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ का जो मौसम है वो कभी धूप तो कभी छांव जैसा ही रहता है। और ऐसे में जहाँ एक तरफ तपती गर्मी होती है तो वहीं पहाड़ों पर लगातार बारिश भी होने लग जाती है। बारिश हालांकि यहाँ पर मुसीबत बन चुकी है। चमोली में इस समय जो गदेरे हैं उफान पर हैं और मलबा भी लोगों का मुसीबत बनता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, मलबे का सैलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मलबे का सैलाब है। और जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है वो भी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। बारिश के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नदी के पास न जाने की अपील की गई है लोगों से। कई जिलों में इस समय बारिश हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई जिलों में बारिश जारी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गदेरे हैं वो उफान पर हैं और इसके साथ ही जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं वो नीचे बहती हुई दिखाई दे रही हैं। मलबे की चपेट में एक गाड़ी भी यहाँ पर आ चुकी है, एक वाहन भी आ गया है। इसके अलावा हर जगह मलबा ही मलबा देखा जा रहा है। जो गदेरे हैं उफान पर हैं। कई जिलों में अभी भी झमाझम बारिश हो रही है और आगे भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो गदेरे हैं यानी कि पानी के प्राकृतिक स्रोत पहाड़ों पर जो होते हैं उनमें उफान देखने को मिल रहा है और मलबा इस समय मुसीबत बन चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, मौसम को लेकर इस समय पूरे उत्तराखंड से क्या तस्वीर देखी जा सकती है? देखिए, ये कल भी आपने चमोली में देखा होगा, बिल्कुल बादल तो नहीं था लेकिन बादल फटने की घटना थी। कहीं वाहन मलबे की चपेट में आ गए, रास्ता बंद हो गया। काफी देर तक रास्ता खोलने की मशक्कत देर रात तक चलती रही और एक ही साथ काफी बारिश एक ही पॉकेट में हुई, तो उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी हुआ। गाड़ियां मलबे में दब गई और दूसरी तरह के नुकसान हुए, लेकिन किसी तरह का इंसानी तौर पर इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो मौसम विभाग की फोरकास्टिंग पिछले कई दिनों से चल रही है कि जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। और वो कहीं कहीं आप देख भी रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं किसी किसी जिले में लगातार बूंदाबांदी हो भी रही है, तेज हवाएं भी चल रही है और अंधड़ भी चल रहे हैं। अंधड़ से आपने देखा होगा पहाड़ों में कई जगह नुकसान भी हुआ है, कहीं जगह दरख्त गिर गए। तो ये जो बूंदाबांदी का सिलसिला है फोरकास्टिंग का, ये जो चल रहा है, येलो अलर्ट जारी है।
राज्य में और पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र को का ये भी चल रहा है, येलो अलर्ट जारी है राज्य में, और पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र को जितना भी जो भी जिले में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए विभाग होते हैं उनको सबको अलर्ट पर रखा गया है। राजस्व विभाग हो, आपदा प्रबंधन हो, SDRF फोर्स हो, तो इन सबको पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी तरह की कोई घटना होने के त्वरित गति से उस घटना स्थल पर पहुंचकर समाधान तलाशने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए अपना रिस्पॉन्स टाइम को जितना कम किया जा सकता करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं और अभी चूंकि येलो अलर्ट है तो इस तरह की कोई बड़ी संभावना, जैसे कल चमोली में अचानक से कुछ हो गया तो कहीं अगर अचानक कुछ हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये जो येलो अलर्ट है तो इसमें बूंदाबांदी और तेज हवाओं के साथ जो बारिश की जो बात कही गई है तो वहीं तक रहेगा जब तक कोई घटना दूसरी तरह की ना हो जाए। जी बिल्कुल, येलो अलर्ट है यानी कि तैयारियों को यहाँ पर पुख्ता करने की जो बात है वो भी निकलकर सामने आती है। येलो अलर्ट की अगर हम बात करें अजीत, देखिए इसी के साथ चारधाम यात्रा को लेकर, किसानों को लेकर और पर्यटन की दृष्टि से ये जो मौसम बन चुका है, कभी तेज गर्मी तो कभी भीषण जो आंधी तूफान चल रहा है, कितना असर उसका देखने को मिल रहा है? देखिए, मैदानी क्षेत्रों में तो पिछले काफ़ी दिनों से कोई किस तरह की कोई बारिश या कुछ नहीं हुई है। आंधियां जरूर चली हैं, पेड़ टूटे हैं, नुकसान हुआ है, और ये बूंदाबांदी का जो फोरकास्ट है पिछले तकरीबन 10 दिन से, ये केवल पर्वतीय जिलों के लिए है और पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश हो रही है। एकदम बहुत मानसूनी तौर पर भी कोई बारिश पूरे राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में एक साथ बारिश भी नहीं हुई है। तो पॉकेट वाइज जहाँ कहीं किसी पॉकेट में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं सूखा रहा, इस तरह से पूरा का पूरा ये फोरकास्ट चल रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि जो चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो पर्यटन डिपार्टमेंट और राज्य सरकार उनको एक एडवाइजरी जारी करे, और वो जारी कर भी दी गई है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ रहे हैं को वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर के जरूर सतर्क रहे अपनी सुगम यात्रा के लिए, सुरक्षित यात्रा के लिए। जी बिल्कुल, अपनी सुगम यात्रा के लिए जरूर सुरक्षित रहें। अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए अगली खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश के सभी चिड़ियाघर में अलर्ट है। टाइगर रिजर्व पार्क में जारी किया गया अलर्ट। कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क में विशेष निगरानी। जू में नए जानवरों की एंट्री पर रोक। कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। पीपी किट, मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी है। चिड़ियाघरों में लगातार छिड़काव किया जा रहा है। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड का वन विभाग। यूपी के जू में बर्ड फ्लू के केस आने से यह अलर्ट जारी किया गया है। तो कॉर्बेट और राजाजी पार्क में भी अलर्ट है। जू में नए जानवरों की एंट्री पर फिलहाल बर्ड फ्लू को देखते हुए रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। तो कर्मचारियों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। जू में नए जानवरों की एंट्री पर फिलहाल रोक है। प्रदेश के सभी चिड़ियाघर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सबसे पहले बर्ड फ्लू को लेकर मौजूदा चिड़ियाघरों में क्या तस्वीर है? देखिए, आपको याद होगा कि कानपुर के चिड़ियाघर में पटौदी नाम का एक जो बाघ था तो उसकी डेथ हो गई थी 2-3 दिन पहले, और वो गोरखपुर से उपचार के लिए कानपुर रेफ़र किया गया था, और उसके जो लीवर और पेनक्रियाज में एक गंभीर किस्म का संक्रमण मिला था, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ होना पाया गया, जो बर्ड फ्लू से प्रभावित था। उसके साथ ही आपको ये भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश के सभी चिड़ियाघर 2-3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही वहाँ घटना होती है तो केंद्रीय जू प्राधिकरण एक होता है, केंद्रीय जू प्राधिकरण ने एक सभी राज्यों को एक नोटिस जारी किया कि कानपुर में इस तरह की घटना हुई है, तो जितने भी वाइल्ड लाइफ से संबंधित राज्य हैं, खासतौर पर हिली स्टेट हैं या कहीं चिड़ियाघर बहुत बड़ी संख्या में हैं, रेस्क्यू सेंटर हैं, तो उनके लिए कहा गया कि किसी भी हालत में जितना भी प्रोटोकॉल होता है इस तरह की परिस्थितियों में वो फॉलो किया जाए। और यहाँ भी उत्तराखंड सरकार ने जितने भी 2 चिड़ियाघर हैं, यहाँ एक नैनीताल में, एक देहरादून में, और तकरीबन 1 दर्जन रेस्क्यू सेंटर हैं जो नेशनल पार्क के भीतर हैं। तो चूंकि वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, उनके खाने पीने का, आहार का जो आपूर्ति होती है वो बाहर से होती है, और उनको देखने के लिए भी लोग बाहर से जाते हैं। तो एक हाई अलर्ट कर दिया गया है रेस्क्यू सेंटर और चिड़ियाघरों में कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो पहले वहाँ दवाइयों का छिड़काव होता रहेगा। एक तो राउंड द क्लॉक, एक तो ये बात तय हुई है। दूसरा, जो बाहर से मांस आ रहा था तो उसको भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल बीफ की आपूर्ति, यानी जो भैंसे का मांस होता है, बीफ को ही केवल आपूर्ति उसकी की जा रही है, चूँकि बर्ड के लिए इसलिए मना कर दिया गया चूँकि बर्ड फ्लू बहुत तेज़ी से फैलता है।
तो इसीलिए वन्य जंतुओं को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल फॉलो कर दिया गया है। जो भी लोग अंदर जाएंगे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे रेंजर हो, चाहे वन कर्मी हो, वो पूरी तरह से सैनिटाइज होकर के जाएंगे। और जहाँ जहाँ जानवर चिड़ियाघर में या रेस्क्यू में रहते हैं वहाँ लगातार दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई संक्रमण वहाँ पर ना फैले। और जो खाने की आपूर्ति जो भी वन्य जंतुओं को दी जाती है वो केवल वही होगी जो बर्ड फ्लू जिसमें नहीं के बराबर होता है या उस चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी जैसे अभी मैंने बताया कि ये बीफ की बात मैंने बताई है, तो वहाँ पर बर्ड फ्लू का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो इसी तरह से सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं। आप किट पहन करके अंदर जाएंगे, डॉक्टर को भी अगर चेक करना है वो भी पूरा उस नियम को फॉलो करेंगे। राउंड तक लोग वहाँ पर चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन हाई अलर्ट पर है और ये एक वाकई गंभीर मामला है। कानपुर की घटना के बाद उत्तराखंड में पूरी तरह से चिड़ियाघरों को, रेस्क्यू सेंटर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस संक्रमण से खतरे की बचने की कोशिश की जा रही है, जानवरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने